बच्चों, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 1 बाय 1 हम इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इजीली इसके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे इंट्रोडक्शन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ तक आप लोग जानते भी हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिग्री 2 है इसकी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो फिर ये अपनी एग्जिस्टेंस को खो देगा, राइट। 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, bx प्लस c, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अब हम जान चुके हैं अगर, तो अब इसके सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें जो सबसे पहले जो मेथड आया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। तो इसके बारे में क्या जानेंगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो हम सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है और c, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ac फाइंड करेंगे, राइट। फिर जो मिडिल टर्म है जो कि आपको दिख रहा होगा b, तो उसको हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, b1 और b2, ठीक है। फिर इस साइन को देखेंगे, कौन सा, ये प्लस है या माइनस है यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये प्लस है या माइनस। c का जो साइन है वो कैसा होता है, प्लस होता है या फिर माइनस होता है। अगर वो प्लस है, राइट, अगर वो प्लस है तो b को हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि दोनों का जो सम है b1 प्लस b2 वो b के इक्वल है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो ac के इक्वल है। बट अगर कहीं ये साइन नेगेटिव हो जाए, ठीक है, कैसा हो जाए, नेगेटिव, तो b को हम ऐसे दो टर्म b1 और b2 में ब्रेक करेंगे जिसका जो सब्ट्रैक्शन है b1 माइनस b2 वो क्या होना चाहिए, वो b के इक्वल होना चाहिए। और इनका जो प्रोडक्ट है b1 b2 वो एज प्रीवियस ac के इक्वल होना चाहिए, राइट। इतने अगर ये दो स्टेप्स हमें पता है तो फिर आगे का प्रोसेस हम इजीली कर सकते हैं, राइट। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में। जैसे लिखा हुआ है अपना, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले तो हमने जैसा बोला था कि AC, इसका और इसका A और C का प्रोडक्ट करेंगे, 3 इंटू 3, राइट। कितना आया, 9। अब मिडिल टर्म जो कि हमारे पास 10 है, 10 को हमें ब्रेक करना है दो पार्ट में। कैसे कि ये देखो सम लिखा हुआ है ना, प्लस का साइन है यहाँ पे, तो सम, तो 10 को ऐसा दो पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा जिनका सम जो है वो b1 प्लस b2, राइट। 10 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनका सम 10 के इक्वल है और प्रोडक्ट जो है वो 9 के इक्वल है, राइट। तो b1 और b2 में हमें ब्रेक करना है कि b1 प्लस b2 जो है वो 10 के इक्वल है और b1 इंटू b2 जो है वो ac मतलब 9 के इक्वल है, राइट। तो ऐसे कौन से नंबर हैं अपने पास, 9 और 1, ठीक है। 9 प्लस 1 अगर हम करें तो 10 आ जाएगा और 9 इंटू 1 करें तो 9 आ जाएगा, राइट। ये क्या आ जाएगा, b के इक्वल और ये आ जाएगा ac के इक्वल, ठीक है। हमें ऐसे ब्रेक करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब इतना हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है
देखो 3x² माइनस 10 के जगह पे हमें क्या लिखना है 9+1 x और प्लस प्रोडक्ट जैसे लिखा हुआ है 3, राइट। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3, राइट, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3x कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म से, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज 0। x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सोल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं कि दो प्रोडक्ट हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इनमें से एक तो जरूरी 0 होगा, राइट। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/3 आ गया और हेंस वी डन। तो इस तरीके से इजीली हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, ठीक है, आपको ये होमवर्क में करना है। डन।